जी तो नाज़रीन, जानिसार ड्रामे में अब तक हमने देखा कि नौशरवान ऑफिस से वापस आते हैं तो उसकी शर्ट के ऊपर लिपस्टिक का निशान होता है। तो वह जैसे ही इस बारे में पता करती है तो वो कोई भी बात करने से मना कर देता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो उसके फ़ोन पे फ़राह की कॉल आ जाती है, जिसे दुआ रिसीव कर लेती है। रिसीव करने के बाद फ़राह उससे कहती है कि तुमने मेरी लिपस्टिक का निशान तो देख ही लिया होगा, इससे के बाद तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि नौशरवान मेरे पास ही था। इसके बाद दुआ उससे कहती है कि जैसा भी है, जो भी है, मैं उनकी बीवी हूँ और आप अपने बारे में जानती हैं कि आप उनकी सिर्फ़ एक अच्छी दोस्त हैं और कुछ भी नहीं हैं आप उनकी। फिर नौशरवान दुआ को कहीं बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन दुआ मना कर देती है और कहती है कि मेरा मूड नहीं है। फिर फ़िज़ा को दिखाते हैं जो कि अपनी नंद सुंबुल से बात करती है और उससे उसका फ़ोन लेती है दुआ को कॉल करने के लिए, लेकिन वो उसको ये नहीं बताती कि वो दुआ से बात करना चाह रही है। वो उसे बताती है कि वो अपने घर पे बात करना चाह रही है। लेकिन फ़िज़ा जैसे ही दुआ का नंबर डायल करती है तो इतनी देर में वहाँ पे फराज आ जाता है और वो उसके हाथ में फ़ोन देखकर पहले ही शोर मचाना शुरू कर देता है कि तुम्हारे पास किसका फ़ोन है और कहाँ से आया। जिसके बाद सुंबल बताती है कि ये उसका फ़ोन है और उसने भाभी को दिया, भाभी अपने घर पे बात करना चाह रही थी। इतनी देर में शोर की आवाज़ सुनकर सरफराज की अम्मी भी वहाँ पे आ जाती है और वो उनसे कहती है कि क्या तमाशा है। जिसके बाद वो कहता है मुझसे नहीं, अपनी बहू से पूछें कि वो अपने कौन से आशिक से बात करी थी। इसके बाद वो नंबर देखता है उस फ़ोन के ऊपर जो कि उसके घर का नहीं होता। तो वो कहता है तुम्हारे घर का नंबर नहीं तो तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम किससे बात कर रही थी। इतनी देर में वो ये नंबर डायल करता है। जैसे ही वो नंबर डायल करता है तो दुआ कॉल रिसीव कर लेती है, लेकिन फराज दुआ की आवाज़ नहीं पहचानता। उसके बाद सुंबल बात करती है और उसको बताती है कि मैं फ़िज़ा की नंद बात कर रही हूँ, फ़िज़ा आपसे बाद में बात करेंगी। उसके बाद सुंबल कहती है फ़िज़ा की कोई कलीग है भाभी की, जिसको इन्होंने नंबर दिया होगा, क्योंकि स्कूल में एक इमरजेंसी नंबर देना होता है। उसके बाद कॉल करता है नौशरवान फ़राह को और उसको कॉल करके साफ-साफ मना करता है कि मेरी ज़िंदगी में अब दुआ है और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए तुम बेहतर मेरा पीछा छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। फिर दूसरी तरफ फ़िज़ा सुंबल को बता देती है कि ये दुआ का नंबर था और वो दुआ से बात करना चाह रही थी। फिर अगले दिन फ़िज़ा अपने घर जाती है और घर पे जाकर अपनी अम्मी और बहन को दुआ के बारे में बताती है कि वो दुआ से मिली थी और दुआ अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश है और पुरसकून है। उसकी अम्मी और बहन को भी ये सब सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी अम्मी को भी तसल्ली होती है। इतनी देर में सानिया कहती है कि क्या हम दुआ बाजी से मिल सकते हैं? जिसके बाद उसकी अम्मी कहती है वो अगर अपनी ज़िंदगी में खुश है तो उसे वहीं पे रहने दो, यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। और वो फ़िज़ा को भी मना करती हैं कि तुम्हें इस मामले में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये ना हो तुम्हारे अपने ससुराल वाले तुम्हारा जीना हराम कर दें। फिर यहाँ पे नौशरवान बात करता है दुआ से और दुआ जो कि उससे नाराज़ होती है। नौशरवान उससे कहता है तुम मुझसे नाराज़ मत हो, बल्कि मैं तुम्हें जो भी तुम्हें बात जाननी है मैं तुम्हें सब सच बताने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उससे कहता है कि फ़राह मेरा गुज़रा हुआ कल है और तुम मेरा आज हो और मेरे कल की मेरे आज में कोई ये जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दुआ उससे कहती है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कशमाला या फ़राह जैसी कोई लड़की आती है तो मुझे डर लगता है अपने लिए। वो नौशरवान से कहती है कि मैं आपको खोना नहीं चाहती, जिसके बाद नौशरवान कहता है तुम्हें कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। तो क्या इस सब के बाद भी फ़राह नौशरवान का पीछा छोड़ेगी या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल जानिसार और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।